हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कितने तरह के लोग काम करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग कोई भी केस को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारा आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाके देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट का सारा मैटर, जिसमें आपको ये टर्म दिख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल चीफ जज, सिविल जज। ये सारा देखेंगे कि कौन कौन होते हैं, किस इनका फ्लो चार्ट क्या होता है, वो किन किन लेवल पर, किन से ऊपर किन से लोअर होते हैं, कौन कौन सा वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितना भी आपको टर्म यहाँ पे दिख रहा है, डिजिग्नेशन, वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो इसको हम लोग हिंदी में जिला या सत्र न्यायालय कहते हैं। सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेशन कोर्ट भी इसको कहा जाता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जब बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और अगर इसके नीचे भी बात करें तो आपका होता है सबऑर्डिनेट जज, जो कि लोअर होता है। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया और सबऑर्डिनेट जज हो गया। अगर आपको सबऑर्डिनेट जज है आप, तो आपको अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एडिशनल जज हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का, एडिशनल जज का डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है और आपका सबऑर्डिनेट जज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ तक आप आ चुके हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद, तब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो और इसमें डिवाइड होता है कोर्ट का। एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट में देखिए क्या होता है, जिसको वैसा कोर्ट जिसमें हम लोग दीवानी मामला लाते हैं, जो भी आपका कुछ घरेलू मैटर हो गया, जैसे एग्जाम्पल फॉर, तो वो सब मैटर है जो भी, वो आपका सिविल कोर्ट में आएगा। और अगर आपका सेशन कोर्ट देखा जाए, इसको हम लोग कहते हैं सत्र न्यायालय या फौजदारी न्यायालय, जिसमें कुछ क्रिमिनल से रिलेटेड कोई केस हो गया तो वो आपका डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जाएगा। सारा कुछ क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिविल कोर्ट में भी क्या होता है, एक सिविल जज होता है। सिविल जज के बाद आपका फिर एडिशनल सिविल जज होता है। अगर आप एडिशनल सिविल जज के अलावा भी कुछ और आपको रिक्वायरमेंट हो तो अदर जज भी होते हैं। अदर जज या तो सबऑर्डिनेट जज भी इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका सबऑर्डिनेट जज, अदर जज, ठीक है, एडिशनल सिविल जज और आपका सिविल जज। तो ये आपका सिविल कोर्ट का सारा फ्लो चार्ट है। अब देखिए इसमें जो भी मामला आता है उसमें यहाँ पे डीएम जो है आपका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जी जो भी एग्जीक्यूटिव हेड होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता है सिविल कोर्ट के मामले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसा मैटर आता है जो क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट में जाता है, जो घरेलू मैटर होता है या कुछ रिलेशन में कुछ ऐसा हो गया तो वो सब, तो इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं करता, ये सब क्लियर रखिएगा। अब अगर सेशन कोर्ट का हम लोग बात करें तो सेशन कोर्ट में भी आपका क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो कि इसमें कुछ क्रिमिनल से रिलेटेड अगर कोई मैटर आया तो वो आपका सेशन कोर्ट में सुनवाया जाएगा। और इसमें जो हेड होता है जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। और इसके नीचे भी अगर बात करें तो एडिशनल CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। इसमें भी एडिशनल होता है, दोनों सेपरेट चल रहा है। और इसमें अगर और कोई अगर रिक्वायरमेंट हो जज का, तो अदर जज भी होता है और सबऑर्डिनेट जज भी रख सकते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट जज भी होते हैं, अदर जज के अलावा भी सबऑर्डिनेट जज होते हैं। तो ये इनका फ्लो चार्ट था। और इसमें जो है ना, अगर कुछ मैटर ऐसा हो तो इसको डीएम भी कुछ अपने स्तर से देख सकता है यहाँ जाने से पहले। ठीक है, तो इसमें ये मैटर है, यहाँ पे कोर्ट में जाने से पहले डीएम भी इसको देख सकता है। तो उससे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पहले देखिए यहाँ पे आपका जो फ्लो चार्ट है ये वाला, तो ये काम करेगा। फिर उसके बाद आपका ये फ्लो चार्ट है, मतलब हमको डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर एडिशनल जज तक और एडिशनल जज के बीच का जो सारा मैटर है ये वाला, वो सारा आपको दो कोर्ट में डिवाइड होकर आपको दिख गया सबऑर्डिनेट जज तक। ठीक है,
तो आपका दो तरह का कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो जितना भी टर्म यहाँ पे हम बोले वो सारा आपको इस यहाँ पे सारा दिया हुआ है। इसको आप मैच करके देखिए कि आप फ्लो चार्ट में कहाँ पे आते हैं। सिविल जज कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी सबऑर्डिनेट जज होते हैं वो सबऑर्डिनेट जज आते कैसे हैं, फिर आप एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट जज बनते कैसे हैं, फिर हाई कोर्ट का जज बनना हो या डिस्ट्रिक्ट जज बनना हो, तो वो सारा आपको हम अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर से आपको क्लियर कर दे यहाँ पे कि जैसे देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक आप सुने होंगे स्टेट पीसीएस में आता है जुडिशियल का एक एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप वो एग्ज़ाम दे के, अच्छा इसके लिए जो एलिजिबल होता है वो आपका एलएलबी होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, एलएलबी क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका जो ये कंडक्ट करवाता है वो स्टेट पीसीएस करवाता है, यानी कि प्रोविंशियल सर्विसेज। स्टेट पीसीएस आपका हो गया स्टेट पीएससी, सॉरी स्टेट प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आपका स्टेट वाला कंडक्ट कराता है पीसीएस एग्ज़ाम, जो कि जुडिशियरी का होता है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, पहले क्वालिफिकेशन बता दिया गया आपको, एलएलबी होनी चाहिए, और आप ये जो कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप ये एग्ज़ाम को पास कर लिए तो पास करने के बाद आप क्या होंगे, सबऑर्डिनेट जज बनेंगे। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए, सबऑर्डिनेट जज रहते हुए डिस्ट्रिक्ट में, आप अगर 20 से 25 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एज ए प्रमोशन के थ्रू आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। कितना, 20 से 25 साल के बाद, 20 to 25। अगर आप एडिशनल जज हैं तो आपको अब डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, तो एडिशनल जज से आपको डिस्ट्रिक्ट जज अगर बनना है तो आपको फिर से प्रमोशन दिया जाएगा। कितने दिन के बाद, 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद आपको फिर से प्रमोशन मिलेगा, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। और फिर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट में अगर जाना है, यहाँ से भी लोग हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए हाई कोर्ट के जज का, तो वो डिस्ट्रिक्ट में कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, तब जाके होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज से आपको अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपका एज ए प्रमोशन आप हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट में जज बनिएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट था। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर आप एलएलबी किए हुए हैं, तो आपको 20 से 25 साल आपको सबऑर्डिनेट जज से एडिशनल जज बनेंगे, फिर आपको 3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट जज, फिर मतलब टोटल आपका एवरेज अगर देखा जाए मतलब 35 ईयर में आप 35 साल तक में आप हाई कोर्ट के जज बन जाइएगा। तो ये आपका था पीसीएस के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके द्वारा कैसे आप हाई कोर्ट के जज बनेंगे। और अगर हम एक और दूसरा मेथड है कि अगर आप डायरेक्ट एडिशनल जज बनना चाहते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट जज नहीं आना चाहते हैं, सबऑर्डिनेट जज जो स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आप अगर एडिशनल जज डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो हायर जुडिशियरी सर्विसेज, हायर जुडिशियरी सर्विस जो होता है, जो हाई कोर्ट कंडक्ट करती है, ठीक है, वो एक एग्ज़ाम होता है हायर जज सर्विस। ठीक है, हायर जज सर्विस। तो ये अगर जो हाई कोर्ट कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्या है, एलएलबी होने चाहिए, और आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज ए एडवोकेट, अगर आप एज ए एडवोकेट 7 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं और आप एलएलबी हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और ये हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, पास अगर हो गए, तो आपको डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वही सब प्रोसेस होगा जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में 3 ईयर के बाद आप बन जाइएगा डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर उसके बाद 10 ईयर के बाद आप बन जाइएगा हाई कोर्ट में जज। तो ये सारा क्राइटेरिया था। और यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, और आपका स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट पीसीएस एसपीएससी, ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। दोनों का आपका एलिजिबिलिटी बता दिया गया, और कितने दिन में आप हाई कोर्ट के जज तक जा सकते हैं प्रमोशन करके, वो सारा आपको बता दिया गया। और अगर आप आर्टिकल अगर बात कर ले कि आर्टिकल अगर देखा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका कौन करता है, ये आपका गवर्नर करते हैं, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं। और ये जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, तो एडवाइस किसका लेते हैं, हाई कोर्ट का एडवाइस लेते हैं, एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के एडवाइस लेने के बाद ही गवर्नर क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं, जो कि आपका आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है, आर्टिकल आपका कहा गया, आर्टिकल आपका 233 इसमें दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट, जो कि गवर्नर के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट के एडवाइस से। अगर आपका बात किया जाए सबॉर्डिनेट जज का अपॉइंटमेंट, तो सबॉर्डिनेट जज जो है आपका, जो कि यहाँ पे है, तो सबॉर्डिनेट जज का अपॉइंटमेंट आपको, ये भी आपका गवर्नर करेंगे बट एडवाइस लेंगे हाई कोर्ट से। ये भी आपका गवर्नर करेंगे बट एडवाइस क्या होगा, हाई कोर्ट का एडवाइस होगा, और आपका हाई कोर्ट एंड स्टेट पीसीएस जो है उसका एडवाइस लिया जाएगा, तभी जाके ये गवर्नर क्या करेंगे, सबॉर्डिनेट जज का अपॉइंटमेंट करेंगे। क्योंकि सबॉर्डिनेट जज जो जॉब है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो स्टेट पीसीएस करवाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे सलाह स्टेट पीसीएस से लिया जा रहा है और हाई कोर्ट से भी लिया जा रहा है। और ये देखा जाए तो आपका आर्टिकल अगर बात किया जाए सबॉर्डिनेट जज का, तो आर्टिकल आपका किस में है, आपका ये 234 में, वो आपका 233 में था, 233 में था, और ये आपका 234 में है। तो आपको सबॉर्डिनेट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में सारा क्लियर हो गया होगा, आप कैसे क्या बनिएगा, कौन से स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करके कैसे हाई कोर्ट के जज बनते हैं, और आपका हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उसमें आप कम समय में, मतलब 7 ईयर उधर एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट, और 3 ईयर आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और आपका 10 ईयर, मतलब 20 ईयर में आप हाई कोर्ट से के एग्ज़ाम कंडक्ट जो करते हैं उसको पास करके डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। बट इधर अगर पीसीएस का देखा जाए तो आपको अप्रॉक्स 35 ईयर लग जाएगा सबॉर्डिनेट जज के बाद से हाई कोर्ट के जज तक का बनने तक का। तो ये सब था आपका डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ बने रहें। इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आप लोग के सामने आते रहेंगे। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ठीक है।